दो खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है। एक सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्वे के जो पीछे लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे पीटीआई के लिए बड़ा जबरदस्त था। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भेजा गया है, क्योंकि मुझे भी भेजा गया, कि बाकी चैनलों वगैरह को भी भेजा गया। सर्वे के ऊपर मैं सवालिया निशान जरूर उठाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। दो खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है और एक के ऊपर जो है बड़ी तफसील से बात होगी। एक और ख़बर जो है पहले ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर ज़रा जो सर्वे वाली बात है जो आपने थंबनेल के ऊपर देखी है उस पर ज़रा मैं तफसील से बात करूँगा, क्योंकि उस पर ज़रा थोड़ा सा मैंने काम भी किया है, तो मैं अभी आपके सामने चंद चीज़ें रखता हूँ। एक तो जी जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया है एक वेब चैनल को, और उन्होंने बड़ा दलेरी के साथ, मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अच्छी बात कही है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी हमारी गलतियाँ क्या रही हैं। और वैसे तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ये जो अमरीकी साजिश वाला ये जो भी बयानियाँ चला रहे हैं, इनको भी पता है कि इसकी टांगे शांगे कोई नहीं है, लेकिन ठीक है, अपने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वो चल रहे हैं। लेकिन असल हकीकत जो जिसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है वो ये है कि जी अगर आपको दोबारा वोट दिया जाए तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, यही सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। तो उसकी तरफ ये लोग जाते नहीं हैं। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब ने जो है वो इसका कुछ जिक्र किया है और एडमिट किया है इस बात को कि जी हाँ जी हमारी गलतियाँ थीं। बल्कि आज तो शेख रशीद साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन उन्होंने जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया वो ये था जुल्फी बुखारी साहब ने कि जी हमारी सबसे बड़ी गलती थी HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, यानी हम जहाँ पे जिन लोगों को लगाना चाहिए था हम नहीं लगा सके। और गलत बंदे को गलत जगह पे लगाना जो है वो ऑब्वियसली एक सबसे बड़ा सिस्टम का फॉल्ट होता है, क्योंकि अगर आप गलत बंदे को अगर बॉलर से बैटिंग करवाना शुरू कर दें और बैट्समैन से बॉलिंग करवाना शुरू कर दें तो फिर टीम का बेड़ा गर्क ही होता है, मैच जो है वो हारे ही हारे टीम। तो यहाँ पे भी उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं और मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब जाहिर बात है हम सभी जानते हैं कि वो कौन कौन से शाहकार थे, कौन कौन से लोग थे जिनके ऊपर जो है ये डाउट्स किए जा सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में उसमें और सबसे बड़ी बात यह कि उस्मान बुज़दार, मेरे ख्याल में उसमें सबसे जो बड़ी ट्रॉफी है वो उस्मान बुज़दार की है, जिसको आज भी ये लोग ये कहते हैं कि जी साडा वज़ीर आला हले भी उस्मान बुज़दार ही है। तो मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ी गलती जो है वो उस्मान बुज़दार थी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो है एक सर्वे। अच्छा, सर्वे जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्यों है, और सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैं पहले बता दूं। सर्वे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्वे के जो पीछे लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मैं वो चंद चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। थोड़ी सी मैंने इस पर डिगिंग की है। ये जो सर्वे है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भेजा गया है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे भी भेजा गया और मुझे भी कहा गया, और मेरे पास तो जाहिर बात है इसका सबूत भी है कि मुझे PTI की तरफ से भेजा गया। तो मैंने जब सर्वे पढ़ा तो सर्वे PTI के लिए बड़ा ज़बरदस्त था। मैं तो बहुत अच्छा सर्वे है, बड़ी अच्छी बात है। ये सर्वे जो है ये आपके सामने है, ये बेसिकली परसेप्शन स्टडी है इसकी, और ये परसेप्शन है, ठीक है, और ये रिसर्च रिपोर्ट है, और इसके ऊपर जो है वो IRIS कम्युनिकेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आप साइड पे लोगो देख रहे हैं ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आगे चल के मैंने बात करनी है। IRIS कम्युनिकेशंस की जानिब से जो है वो ये सर्वे करवाया गया। अब इसमें थोड़ी सी जो तफसील है, एक तो इसका सैंपल साइज 2000 लोगों का है, ठीक है, 2000 लोगों का। स्कोप इसमें सिर्फ लिखा हुआ है नेशन वाइड में किस तरह नेशन वाइड, इसकी तफसीलात नहीं है। और मेथडोलॉजी जो है वो कंप्यूटर एडेड पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं, डोर टू डोर जाके ये सर्वे किया गया है, अप्रैल के अंदर किया गया है। और जल्दी ज़रा इस सर्वे के ऊपर आते हैं, ठीक है, लेकिन असल स्टोरी मैं बता दूं सर्वे के बाद है, तो इसलिए एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा ताकि तफसील से बात हो सके। अच्छा, और ये जो कंपनी है ना IRIS कम्युनिकेशंस, इसको आपने गौर से बार बार देखना है, ठीक है, बार बार इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असल बात इसके हवाले से। इनका पहला सवाल है जी, डू यू थिंक दैट प्रोसेस ऑफ ओवरथ्रोन PTI गवर्नमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म वो जस्टिफाइड? कि जी आपने, आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो गिराया गया, क्या ये ठीक था या गलत था? तो उसमें से 33% ने कहा है कि जी ये ठीक था, जबकि 64% ने, डबल तकरीबन जो तादाद है वो ये कहती है कि ये गलत तरीका था, इनको हटाने का तरीकाकार ये गलत था। ये पहला सवाल था जी। अच्छा, दूसरा, आपके ख्याल में की फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द PTI गवर्नमेंट?
आपके ख्याल में वजूहत क्या हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जो है वो गिराई गई है? सबसे पहली इन्फ्लेशन, महंगाई, 21% लोग समझते हैं जी इस वजह से इनकी गवर्नमेंट गई है। पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज, ज़ाती मफादात जो हैं ऑपोजिशन के पार्टियों की वजह से, उनकी वजह क्या है जी? 40%, यानी ये 40% थे जी, उनकी वजह से हुआ है। इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, साजिश जिसका ये बात करें, 39% लोग जो हैं वो ये समझते हैं। तो अगर आप दोनों ही मतलब मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जाते हैं 40 और 39, तो आप समझ लें कि 79% लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को उठाने के पीछे जो है असल वजूहत ये थी, मतलब मौजूदा हुकूमत जो है वो ख़राब है इस मामले में। 9% ने कहा जी कोई हमें इसका नहीं पता। तीसरा सवाल, इज द डिसीजन ऑफ पीटीआई मेंबर्स टू रिजाइन फ्रॉम द नेशनल असेंबली करेक्ट? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का इस्तीफा देने का फैसला दुरुस्त था? 52% लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त था, 35% कहते हैं जी नहीं ये ठीक नहीं था, ये गलत था, और 13% ने इस पर कोई अपनी राय सही तरह नहीं दी। तो यानी मेजॉरिटी ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक किया है, पीटीआई के लोगों ने इस्तीफा दिया, बिल्कुल ठीक किया है। ये भी पीटीआई के हक में, मतलब तीसरा जो सर्वे वो भी पीटीआई के हक में। चौथा, ये जो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये जो नारा है, ये जो पीटीआई का नारा है, इसे कितने फीसद लोगों ने एक्सेप्ट किया है? कितने फीसद लोग इसको पसंद करते हैं? 57% लोगों ने जनाब ये कहा कि जी ये नैरेटिव जो है ये बिल्कुल ठीक है, और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है। 37% ने कहा जी हम इसको नहीं मानते, ये गलत है। यानी इसमें भी मेजॉरिटी पीटीआई के लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। 4 सवाल हो गए, चारों के जो हैं वो पीटीआई के हक में जा रहे हैं। पांचवा, क्या शहबाज शरीफ, शुड शहबाज शरीफ बी द पीएम डिस्पाइट ऑफ हैविंग नैब मनी लॉन्ड्रिंग केसेस? क्या शहबाज शरीफ को वजीर आजम होना चाहिए जबकि उनके खिलाफ जो है नैब के केसेस भी हैं? 74% ने कहा नहीं जी उनको वजीर आजम नहीं होना चाहिए। 74%, बहुत बड़ी तादाद ने। सिर्फ 21% लोगों ने कहा जी कोई मसला नहीं, होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। तो 5 सवाल अब पीटीआई के हक में चले गए। छठा सवाल, बाय व्हेन डू यू थिंक नेक्स्ट इलेक्शन वुड बी कंडक्टेड? इमीडिएटली 50% ने कहा जी इलेक्शन, अगले इलेक्शन कब होने चाहिए? तो 50% लोगों ने कहा कि जी अभी होने चाहिए। 46% ने कहा कि जी जब ये हुकूमत का टाइम खत्म हो जाए तो फिर होने चाहिए। तो इसमें भी एक छोटे से मार्जिन से जो है वो ज़्यादा लोगों ने, जो इमरान खान साहब की बात की जी फौरी इंतखाबात होने चाहिए, तो उन लोगों ने कहा। अब ये 6 सवाल हो गए ये पीटीआई के हक में, मतलब सारे के सारे जितने भी अब तक सर्वे आ रहे हैं सारे पीटीआई के हक में आ रहे हैं। अच्छा जी, 7वां सवाल, विल द जलसाज रैलीज ऑफ इमरान खान बिल्ड प्रेशर फॉर अर्ली इलेक्शंस? आप समझते हैं कि इमरान खान की रैलीज वगैरह से जो है वो प्रेशर बनेगा जल्दी इंतखाबात का? अच्छा जी, इसमें 44% ने कहा हाँ जी फर्क पड़ेगा, इससे प्रेशर बिल्ड होगा। 43% ने कहा कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी ये भी तकरीबन नेक टू नेक है, लेकिन 1% से ये भी इमरान खान साहब के हक में ये सर्वे जाता है। 7 सवाल हो गए। 8वां, what will be the impact of return of नवाज शरीफ on the popularity of Muslim League Noon among the public? इनके आने से, नवाज शरीफ के वापस आने से इनकी शोहरत पे कितना फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? 50% ने कहा कि नवाज शरीफ के वापस आने से नून लीग की पॉपुलैरिटी और खराब हो जाएगी, ठीक है। और 43% ने कहा कि जी उससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी बेसिकली पीटीआई के फेवर में जाता है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के वापस आने से नून लीग की पॉपुलैरिटी जो है वो और ज्यादा नीचे चली जाएगी। 8 सवाल हो गए। अब 8 के 8 जो है वो पीटीआई के हक में। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला सवाल है वो था जी के विच लीडर इज केपेबल टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ क्राइसिस? इस वक्त कौन सा जो लीडर है वो पाकिस्तान को मुश्किल हालात में से निकाल सकता है? तो जनाब उसमें से 15% ने कहा है जी इमरान खान, उसमें से 12% ने कहा है नवाज शरीफ, उसमें से 7% लोगों ने कहा है शहबाज शरीफ, और 5% लोगों ने कहा है बिलावल भुट्टो जरदारी, इन टैग्स के मुताबिक, ठीक है जी। तो इसमें भी इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा। 9 सवाल अब इमरान खान साहब के लिए हो गए। अच्छा जी, उसके बाद परसेप्शन अबाउट नेक्स्ट रूलिंग पार्टी कौन सी होनी चाहिए? तो वो उसके अंदर इस वक्त सर्वे के मुताबिक गालिबन में हमने ये भी पीटीआई बनता है। एनीवेज ये कुछ ये क्लियर नहीं है। बहरहाल ये स्लाइड जो है, ये सारा कुछ, ये सर्वे जो है ये मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भेजा गया। ये मैंने आपसे पहले कहा था सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वे को आप छोड़ दीजिए। आपको नजर आ रहा है टोटली पीटीआई की फेवर में है। और ये किसने करवाया? दोबारा IRIS कम्युनिकेशंस, ये उन्होंने करवाया। इशू ये नहीं है, इशू ये भी नहीं है, इशू ये है कि यही ऑब्वियसली अगर मुझे भेजा गया है तो ये बाकी चैनलों वगैरह को भी भेजा गया। सबसे पहले जो चंद चैनल जिनके बारे में मैंने देखा है कि ये चलवाया गया है, इसके अंदर जनाब एक तो ये ARY आता है,
ये एयरवाई के ऊपर आप देख लीजिए, एयरवाई के ऊपर भी यही सर्वे चलाया गया और यही स्लाइडें चलाई गई जो थोड़ी देर पहले आपने देखी हैं। इसके अलावा ये सर्वे जो है ये बोल टीवी के ऊपर भी चलवाया गया, ठीक है, उधर भी ये सर्वे चलता है। उसके बाद यही सर्वे जो है वो हम न्यूज़ के ऊपर भी चलता है, ठीक है। तो ये 3 चैनलों का तो मुझे पता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है ग्लोबल विलेज के नाम से, ग्लोबल विलेज स्पेस के नाम से, उसके ऊपर भी इसकी खबर जो है वो छप गई। अब ये ग्लोबल विलेज स्पेस जो है ये डॉक्टर मोहित पीरजादा इसको रन करते हैं, इस वेबसाइट को। तो ये सारी ये आपने देख लिया। अब ये सर्वे दर हर जगह चलना शुरू हो गया। अब मसला ये है कि मैंने इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की कि भाई ये जो कंपनी है ये कंपनी है किसकी, ये तो बहुत ज़रूरी है ना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। अब मैं उसकी तफसीलात शेयर करता हूँ। ये 2 मैनेजिंग पार्टनर्स हैं जी इसके अंदर, एक खातून है हुमा मकसूद साहिबा और एक है मरियम वज़ीर ज़ादा साहिबा। ये 2 ख़वातीन हैं और मैं आपको कोई हैरानगी की बात नहीं बता रहा, मतलब ये इनका फेसबुक पेज है और ये फेसबुक पेज के ऊपर जो है इनकी सारा डिटेल लिखी हुई है और ये ख़वातीन जो हैं ये इसके ऊपर इनकी वीडियो भी, ये 1 मार्च को इनकी वीडियो भी ये डली हुई है। इधर भी इशू नहीं आता। इशू ये आता है कि जो हुमा मकसूद साहिबा है ना, हुमा मकसूद साहिबा, एक तो ये जो है क्या नाम है इनका, अगर आप ट्विटर अकाउंट जाके देखिए, मतलब आप अगर इनका ट्विटर अकाउंट जाके खोलिए तो इशू ये आता है कि आप अगर इनकी, मतलब मैं चंद ट्वीट्स जो है मैं अगर आपको उठा के दिखाऊं तो इनकी चंद ट्वीट्स में से मिसाल के तौर पे आप ये वाली ट्वीट उठा के देख लें। ये है जी, हाउ कैन एनीवन कॉल द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान अ कल्ट, इज फ्राइडे टाइम्स ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव हियर। इन्होंने कोट ट्वीट किया हुआ है और साथ ही नीचे जो है इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग जो है ठक करके इसको भी वहां पे लिखा हुआ है। इमरान खान साहब की सपोर्ट के लिए हुमा मकसूद साहिबा ने ट्वीट किया हुआ है। उसके बाद और एक और ट्वीट आगे जाके देख लें, इसमें मतलब नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शीरी मजारी, इसाक डार और बाकी रहनुमा नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने ट्वीट किया है, सिलेक्टेड इंपोर्टेड गवर्नमेंट मीटिंग एट इट्स प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड क्रिएशन, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये मैनेजिंग पार्टनर हैं इस फर्म की जिसने ये सर्वे किया है, जिसका सर्वे इस वक्त जो है ये हर जगह कोट किया जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर और पीटीआई वाले जो है इसको बार बार चला रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और ट्वीट इनकी आती है हुमा मकसूद साहिबा की। ये लाहौर का जलसा है मीनार पाकिस्तान पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ था, उस पर ये ट्वीट करती हैं, नो वन हैज एवर विटनेस सच अ ह्यूज क्राउड एट मीनार पाकिस्तान, नाउ दिस इज द सुनामी दैट इमरान खान हैज बीन एनविजनिंग for a decade now. Imran Khan has galvanized the whole of Pakistan for a cause, हकीकी आज़ादी, imported हुकूमत नामंजूर। ये इनकी सिर्फ 3 ट्वीट्स हैं जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस तरह इनका अगर आप फेसबुक पेज भी जाके देखें तो वो चंद इनकी फैमिली पिक्चर्स हैं, मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा, आई विल गिव हर दैट प्राइवेसी, जबकि वो एक्चुअली उन्होंने खुली हुई है। ये अंदलीप अब्बास साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनके बहुत करीब हैं, ये उनके काफ़ी करीब हैं। मैं उन पिक्चर्स को शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो चंद फैमिली पिक्चर्स हैं, लेकिन ये उनके भी काफ़ी करीब हैं। मैं इनके ऊपर डायरेक्टली ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि ये सर्वे 2 नंबर है या ये सर्वे इन्होंने जाली तरीके से बनाया है या ये सर्वे जो है इसमें हेरा फेरी की गई है, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये हकीकत है कि हुमा मकसूद साहिबा जो हैं वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए जो इमेज दे रही हैं वो यही है कि ये पीटीआई के बहुत फेवर में हैं और ये पीटीआई को बहुत सपोर्ट करती हैं। इनके फेसबुक पेज के ऊपर भी जो है 2013, 14, 15, 16 से जो है ऐसी पोस्ट मौजूद हैं जिसमें ये पीटीआई को बहुत सपोर्ट करती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी इंक्लिनेशन इतनी ज़्यादा है किसी एक सियासी जमात के लिए, तो फिर माजरत के साथ मेरा ये हक है कि मैं आपके इस कंपनी के सर्वे को, IRIS कम्युनिकेशंस जो आपकी कंपनी है, इसके सर्वे के ऊपर मैं सवालिया निशान ज़रूर उठाऊंगा। क्योंकि एक अगर जो मैनेजिंग पार्टनर है वो पीटीआई को इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है तो फिर आई एम सॉरी, मैं इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है सवाल ज़रूर उठाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स को भी मैं ये उनसे सवाल करना चाहूँगा कि एक दफ़ा किसी सर्वे के हवाले से ज़रूर ये चेक कर लिया करें कि आखिर उसके पीछे कौन है। ये जो 3 चैनल्स मैंने आपको बताए थे, इनमें से एक ने तो एक्चुअली एक जो कंपनी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उन्होंने जब सर्वे निकाला था और पाकिस्तान के हवाले से बताया था कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो करप्शन ज़्यादा हो गई है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई थी
कि जी पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा हो गई है, तो ये उसके दफ्तर तक पहुंच गए थे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के दफ्तर तक कराची के अंदर पहुंच गए थे कि देखें जी कितने खुडे के अंदर इन्होंने दफ्तर बनाया हुआ है और देखें ये क्या हो रहा है, मतलब इस तरह की उन्होंने बात कही थी। तो काइंडली नेक्स्ट टाइम अगर कोई सर्वे निकालें और तो उसके एक दफ़ा ये ज़रूर नोट कर लें, चेक कर लें कि इसके पीछे कौन है और वो कितना को बायस्ड है या अनबायस्ड है। तो इनकी जो मैनेजिंग पार्टनर हैं हुमा मकसूद साहिबा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे जो है वो इनकी इंक्लिनेशन एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ क्लियरली नज़र आती है। तो मैं तो कम से कम इस सर्वे के ऊपर ये सवाल ज़रूर उठाऊंगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।